वालेकुम जनाब, वेलकम करता हूं आपका अपनी क्लास में। और इस वीडियो में हमने क्या करना है, क्रैकिंग और रीफॉर्मिंग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दोनों टॉपिक्स को इसी क्लास में हमने कवर करना है। ओके, ठीक है, इकट्ठे हम इनको कवर करेंगे अभी तकरीबन 20-1 मिनट के अंदर। देखिए जनाब, हमने इससे पहले आपने पेट्रोलियम पढ़ा होगा, पेट्रोलियम वाला टॉपिक। उस पेट्रोलियम वाले टॉपिक के अंदर ना 8 फ्रैक्शंस थे और मैंने कहा था ये 8 फ्रैक्शन अच्छे से याद करने हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल या डीजल ऑयल, डिग्री नेफ्था, एस्फाल्ट, पेट्रोलियम कोक और पैराफिन वैक्स, ये 8 फ्रैक्शन थे। उसके अंदर एक गैसोलीन, मैंने अभी नाम लिया गैसोलीन, ठीक है। ये जनाब एक मेन फ्रैक्शन है। क्या है ये? मेन फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मोटर फ्यूल है, इंपॉर्टेंट मोटर फ्यूल, यानी गाड़ियों वगैरह के अंदर जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ज्यादातर गैसोलीन होता है। और गैसोलीन के अंदर ज्यादा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन, C8H18, सॉरी O18, C8H18, ठीक है। और ऑक्टेन के भी काफी सारे आइसोमर्स होते हैं। उन आइसोमर्स में आइसो ऑक्टेन ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइसो ऑक्टेन में भी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। कोशिश ये होती है ऑयल रिफाइनर्स की कि ये वाला जो कंपाउंड है ना वो पेट्रोल के अंदर ज्यादा मौजूद हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का गैसोलीन है, सबसे बेहतरीन तरीके से ये बर्न करता है, सबसे बेस्ट तरीके से ये बर्न करता है, इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, हमारे पैसे की बचत, हमारा पैसा जाया नहीं होने देता, ठीक है, कंप्लीटली बर्न करता है, ठीक है। इसका फार्मूला जो देखो, H3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज, देखो कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल, एक मिथाइल कार्बन 4 पर 2 2 4, टोटल 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। मेन कार्बन चेन 5 का है तो पेंटेन, ठीक हो गया। तो ये सबसे स्मूथली बर्न करता है। इसको हमने आर्बिट्रेरीली ऑक्टेन नंबर 100 अटेन किया है। हमारे पास एक टर्म है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को चेक करने के लिए। जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये बेस्ट क्वालिटी का है, तो हमने इसे 100 आउट ऑफ 100 ऑक्टेन नंबर अलॉट कर दिया है, ठीक है। और जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का है ना वो है एन हेप्टेन, एन हेप्टेन यानी 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, आप जानते हो एन हेप्टेन को। ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी का है, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का, इसको हमने 0 ऑक्टेन नंबर दिया है, ठीक है। तो जो बाकी जितने फ्यूल के अंदर फ्रैक्शंस है उनकी हम क्वालिटी को इनके साथ कंपेयर करके चेकआउट करते हैं। जस्ट लाइक हमने फ्लोरीन को जैसे 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन की थी, तो बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंपेयर करके मेजर कर लेते होते हैं। तो सेम केस यहीं पर भी है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, बताना है द परसेंटेज ऑफ 2,2,4 trimethyl pentane present in a given fraction of petroleum is known as its octane number, यानी कितनी परसेंटेज 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन की पेट्रोल के अंदर रहेगी वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। और जितना हायर द ऑक्टेन नंबर, हायर द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ऑक्टेन नंबर ऑफ 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन हैज बीन असाइन्ड 100, ठीक है, एंड ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन इज असाइन्ड एज 0 बिकॉज इट इज लोएस्ट क्वालिटी, ठीक है। ये सबसे हाई, ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी, ठीक है। गैसोलीन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो गया होगा। अब क्रैकिंग और रीफॉर्मिंग पढ़ने में मजा आएगा। देखना भैया, जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना तो सिर्फ हमें 20% गैसोलीन मिलता है, ठीक है, 20% गैसोलीन। और उस गैसोलीन की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, उस गैसोलीन की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम क्रैकिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। अनडिजायरेबल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम को, जो अनडिजायरेबल फ्रैक्शंस होते हैं पेट्रोलियम के, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, गैसोलीन में, ठीक है। क्रैकिंग से भी कर सकते हैं, क्रैकिंग की एक टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग से भी कर सकते हैं, रिफॉर्मिंग से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जो सप्लाई है गैसोलीन की वो शॉर्ट रहती है, उसको हम ऑगमेंट करते हैं, कंपेंसेट करते हैं। बुक में वर्ड लिखा होगा ऑगमेंटेड, उसके ऊपर हाईलाइट करके सिनोनिम लिख लेना कंपेंसेटेड, कंपेंसेट की जाती है, ठीक है, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग, ठीक हो गया। तो क्रैकिंग को अब टाइम आगे डिफाइन करें अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले से बताना कि 20% सप्लाई होती है गैसोलीन की गिवन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम में, लेकिन डिमांड ज्यादा है। डिमांड को हम मीट करने के लिए, मीटअप करने के लिए, कंपेंसेट ऑगमेंट करने के लिए हम क्रैकिंग या रिफॉर्मिंग का सहारा लेते होते हैं। ये अलग अलग टर्म है, ठीक है, लेकिन चलो थोड़ा सा इनका जो एम है वो थोड़ा कॉमन ही रह जाता है। अच्छा, क्रैकिंग, क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जनरली पेट्रोलियम होता है ना उसमें जो अनडिजायरेबल फ्रैक्शन होते हैं उनके अंदर कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, कार्बन कंटेंट काफी
ज़्यादा होता है, तो हम उन्हें छोटे कंपाउंड्स में तोड़ लेते हैं, छोटे कंपाउंड में तोड़ लेते हैं। और जब हम छोटे कंपाउंड में तोड़ते हैं तो उसके अंदर हमें ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन भी मिलता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमारी डिमांड जो है मीटअप हो जाती है, कुछ हद तक हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। तो क्रैकिंग को डिफाइन किया जाता है कि द breakdown of higher hydrocarbons, यानी हायर हाइड्रोकार्बन होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हाई रहता है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होती हैं, क्योंकि एटॉमिसिटी ज्यादा होती है, जितनी एटॉमिसिटी ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा, तो लंदन पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो है आपकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एटम यानी एटॉमिसिटी ज्यादा होती है हायर हाइड्रोकार्बन में, और एटॉमिसिटी ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी, जिसको मैं बोलने में अड़ जाता हूँ अक्सर, ठीक है, ये ज्यादा होगी। और अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। कंसेप्ट इसका याद करना, फ्रेश लंदन ने 1930 में दिया था, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। अच्छा, द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा इसको नोट करना, इस रिलेशन को बुक को नोट कर लेना, एंटी टेस्ट का इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है, काफी एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेगा तुम्हारी। अच्छा, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, विच आर मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जल्दी उड़ जाते हैं, पेट्रोल घर में लाकर रखते हो ना, फौरन से उड़ जाता है। विच आर मोर वोलेटाइल, यानी वोलेटाइल वही होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो बॉइलिंग, ठीक है। इसका लेस क्रैकिंग, उसे क्या बोलते हैं हम, क्रैकिंग बोलते हैं। एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल C16H34 हेक्साडिकेन, बहुत लंबी कार्बन चेन है, 16 एटम्स की कार्बन चेन है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? एटॉमिसिटी ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा, ठीक है। हेक्साडिकेन नाम लाजमी लिखना है, हेक्साडिकेन नहीं लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, समझ आई बात की। हेक्साडिकेन, ठीक है, इसको 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो, 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो तो ये तुम्हें देगा C7H14 और 16 प्लस 3CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3C सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपके पास हेप्टेन, और ये आपके पास है इथीन या, और ये है आपके पास प्रोपीन। नाम इनके लाजमी लिखने हैं, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल हो गई क्रैकिंग की, इसकी एग्जांपल हो गई क्रैकिंग की, ठीक है। ये रिफॉर्मिंग में जैसे मिटा देता हूँ क्योंकि हम क्रैकिंग को डिस्कस कर लें अच्छे से, ठीक हो गई बात, क्लियर है बातें, ठीक है। क्रैकिंग के अंदर देखो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लाजमी लिखना है, उसे बताना है कि लंबी कार्बन चेन्स जो होती है ना, उनको हम छोटी छोटी कार्बन चेन्स में तोड़ लेते होते हैं। क्या करते हैं? तोड़ लेते होते हैं। इस बात, ये एक्सप्लेनेशन होगी क्रैकिंग की, ठीक हो गया। तो उसके बाद उसे बताना है कि क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं, उन मेथड्स की बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया है, 3 टाइप्स बनाई हैं जिस मेथड पर हम क्रैकिंग करते हैं। या फिर उसे ये भी बताना कि हमने जो क्रैकिंग की टाइप्स बनाई हैं वो इस बेसिस पर बनाई हैं कि उनके नतीजे में प्रोडक्ट कौन सा बनता है, सबसे पहले डेफिनेशन, एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन देने के बाद क्या करना है, टाइप्स लिखनी है, सिर्फ टाइप्स के नाम लिख देना, क्रैकिंग की टाइप्स के नाम लिख देना। क्या, कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग जिसकी एग्जांपल अभी हमने ली, हेक्साडिकेन को 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो हमें क्या मिल रहा, हेप्टेन मिला, इथीन मिला और प्रोपीन मिला, ठीक है, थर्मल क्रैकिंग। देन कैटालिटिक क्रैकिंग, ठीक है। उसके बाद हमें स्टीम क्रैकिंग, क्या बात करनी है, स्टीम क्रैकिंग की बात करनी है, ठीक है। इनके नाम लिखने हैं, फिर उसके बाद प्यारी सी हेडिंग करके देनी है थर्मल क्रैकिंग की, फिर थर्मल क्रैकिंग को एक्सप्लेन करना है। क्या होता है थर्मल क्रैकिंग? भाई हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हीट करते हैं और वो हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक हो जाता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ओके, बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, थर्मल हीट है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हीट करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटेगा, ठीक है। उसके बाद हेडिंग देनी है नेचर ऑफ प्रोडक्ट की, इसी के अंदर सब हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग समझते हो ना, हेडिंग के नीचे एक और हेडिंग, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट की हेडिंग देनी है, उसमें लिखना कि लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लोअर हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड बेशक ना लिखना लेकिन लोअर हाइड्रोकार्बन लाजमी लिख देना, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड स्पेलिंग भी हमने गलत लिख दिए हैं, कभी कभी
ज्यादा जोश में ठहरे होते हैं तो कुछ का कुछ लिख जाते हैं अनसेचुरेटेड, ठीक है, लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट इथीन और प्रोपीन, अभी हमने बनाया था इथीन और प्रोपीन बनाया था ना, हाँ जी ये देखो वही है। कैटालिटिक क्रैकिंग, भाई अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कॉस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम सूटेबल कैटलिस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सूटेबल कैटलिस्ट, ठीक है। लो टेम्परेचर और प्रेशर पर सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, हम कैटालिटिक क्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाम से जाहिर है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा? SiO2 सिलिका, पॉइंट बना के लिखने हैं, और Al2O3 एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना मेन कैटलिस्ट हैं जो कैटालिटिक क्रैकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। लो टेम्परेचर प्रेशर कितना रखेंगे? टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, कितना? 500 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना? 200 एटमोस्फेयर, ठीक है, 200 एटमोस्फेयर, ठीक है। ये डिग्री का साइन पता नहीं क्यों डाल दिया हमने। 500 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 2 एटमोस्फेयर यार, सिर्फ 2 एटमोस्फेयर, ठीक है। लो टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, लो प्रेशर 2 एटमोस्फेयर। सुटेबल कैटलिस्ट SiO2 सिलिका और एल्यूमिना, नाम लिख देता हूँ, सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक है। उसके बाद हेडिंग देनी है नेचर ऑफ प्रोडक्ट की, उसे बताना है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? गैसोलीन ऑफ गुड क्वालिटी, गैसोलीन ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। यही हमारा एम होता है ना, गैसोलीन ऑफ गुड क्वालिटी हासिल करना, अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन हासिल करना। स्टीम क्रैकिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को वेपराइज किया जाता है, हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? वेपर्स में, वेपर्स में, ठीक है। और फिर इन वेपर्स को क्या किया जाता है? इनको मिक्स किया जाता है स्टीम के साथ, स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है। स्टीम का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। फिर उसके बाद इसको कूल किया जाता है रैपिडली, ठीक है। सडन हीटिंग और सडन कूलिंग की वजह से क्या होती है? क्रैकिंग हो जाती है। सडन कूलिंग और सडन हीटिंग की वजह से क्या होती है? क्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, यहाँ भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यहाँ भी हमें मिलते हैं। ठीक हो गया जनाबे वाला। तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट की हेडिंग देकर के ये फिर लिखना है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बाद क्या देना है? 3 टाइप्स के सिर्फ नाम लिखने हैं, फिर हेडिंग्स देनी है। थर्मल क्रैकिंग की डिफाइन करना है, हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो है क्रैकिंग की जा सकती है, लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, इथेनॉल और प्रोपीन। जब ये लिखोगे तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट की हेडिंग दोगे। फिर कैटालिटिक क्रैकिंग की हेडिंग दोगे, लो टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस और लो प्रेशर 2 एटमोस्फेयर पर हम क्या करते हैं? SiO2 और Al2O3 की प्रेजेंस में कैटालिटिक क्रैकिंग करवाते हैं और अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन हमें हासिल होता है, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की हेडिंग देकर फिर लिखना है गैसोलीन ऑफ गुड क्वालिटी इज ऑब्टेन। स्टीम क्रैकिंग में क्या लिखना है कि हायर हाइड्रोकार्बन आर मिक्स इन रैपिड फेज विद स्टीम एट 900 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूल्ड रैपिडली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्टीम क्रैकिंग। और हेडिंग देनी है नेचर ऑफ प्रोडक्ट की। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि व्हाई देयर इज द नीड ऑफ क्रैकिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ क्रैकिंग, व्हाई इज द नीड ऑफ क्रैकिंग, ठीक है। नीड ऑफ क्रैकिंग के नाम से पूछेगा तो जवाब देना है कि एक तो हम गैसोलीन की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए हम क्रैकिंग करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमें गैसोलीन भी मिलता है। दूसरी कि हमें सिर्फ गैसोलीन ही नहीं मिलता बल्कि हमें साइड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे इथीन और प्रोपीन मिल गया हमें। इथीन और प्रोपीन को हम अल्कोहल, मेथनॉल, एथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, टोलिन ये सब बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें मिलते हैं बहुत ज्यादा। तो ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, व्हाई देयर इज द नीड ऑफ क्रैकिंग, जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट। मैं कह रहा हूँ भैया इन 2 टॉपिक्स में से या तो लॉन्ग आएगा बोर्ड में, हर साल आता है, अगर लॉन्ग ना आए तो शॉर्ट या एमसीक्यू तो लाजमी मिलेगा। अच्छा एक एमसीक्यू पूछता है कैटालिटिक क्रैकिंग से कि which type of cracking is used which type is used for cracking at low temperature and pressure, ठीक है। हेडिंग ऑप्शन देगा थर्मल, कैटालिटिक, स्टीम, नन ऑफ दीज। तो क्या करना है? कैटालिटिक क्रैकिंग लगा देना है, ठीक हो गया। एमसीक्यू पूछेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड का, ठीक है। अब आते हैं रीफॉर्मिंग पर। रीफॉर्मिंग, व्हाट इज रीफॉर्मिंग? भैया अगर गैसोलीन है अच्छी क्वालिटी का तब तो है बात ठीक, अगर गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का नहीं है ना, अगर हम गंदी क्वालिटी का गैसोलीन हम इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, या हमने खुद इस्तेमाल तो नहीं किया, पेट्रोल पंप वालों ने हमें डाल करके दे दिया, तो क्या हो सकता है? वहां पर प्री इग्निशन के चांसेस होते हैं। प्री इग्निशन मैं समझाता हूँ क्या है प्री इग्निशन। यार देखो जब इंजन के अंदर पेट्रोल जाता है ना तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? एयर के साथ मिक्स करके कंप्रेस किया जाता है। इस कंप्रेशन के दौरान हीट रिलीज होती है कुछ ना कुछ। यहाँ पर घटिया क्वालिटी का पेट्रोल मौजूद होगा ना, ठीक है, तो ये पहले यहीं पर ही बर्न करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। वैसे जनरल जो मैकेनिज्म होता है वो यही होता है ना कि पहले उसके साथ एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके इसको थोड़ा कंप्रेस कर लिया जाता है, ठीक है,
और फिर उसको स्पार्क प्रोवाइड किया जाता है ताकि बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो। अभी स्पार्क प्रोवाइड नहीं किया गया होता अगर हम गंदा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं घटिया क्वालिटी का, अभी स्पार्क प्रोवाइड नहीं किया गया होता, बर्निंग पहले स्टार्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं प्री इग्निशन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं प्री इग्निशन, ठीक है। और इस प्री इग्निशन के नतीजे में एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? शार्प मेटेलिक साउंड, ठीक है। इस शार्प मेटेलिक साउंड को हम बोलते हैं नॉकिंग, KNOCKING। क्या बोलते हैं? नॉकिंग। और इस नॉकिंग की वजह से एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज रिड्यूस्ड, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज रिड्यूस्ड, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, इज रिड्यूस्ड। जो ये लो ऑक्टेन नंबर का गैसोलीन होता है वो ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करता है, वो ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। ऑक्टेन नंबर क्या है मैंने अभी बताया है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट ही ऑक्टेन नंबर से इसीलिए किया है कि आगे ऑक्टेन नंबर का जिक्र आएगा। ऑक्टेन नंबर द परसेंटेज of isooctane 2,2,4 trimethyl pentane present in a given fraction of petroleum is called as its octane number। octane number हाई रहेगा अच्छी क्वालिटी, octane number लो रहेगा घटिया क्वालिटी, ठीक है। घटिया क्वालिटी वाला जो हमारे पास पेट्रोलियम होगा जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा वो क्या होगा? प्री इग्निशन करेगा। इससे पहले इग्निशन हो जाएगी जब हम हीट करेंगे ना, ओ सर क्या कहता हूँ, जब हम कंप्रेस करेंगे मिक्सचर को एयर और पेट्रोल के, तो उसी वक्त इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्पार्क प्लग फायर नहीं करेगा, अभी जो स्पार्क नहीं मिलेगा वो पहले ही उसकी कंबशन स्टार्ट हो जाएगी और हमारा लॉस है, ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। और उस कंबशन के नतीजे में शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? नॉकिंग बोलेंगे, ठीक है। जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं वो ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है। मैंने बताया एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? जीरो, जीरो, जीरो ऑक्टेन नंबर होता है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं और रफली बर्न करते हैं कंबशन इंजन में, जबकि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है, नॉकिंग कम से कम या जीरो नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ इंजन को भी वो इंक्रीज करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ इंजन को डिस्टर्ब नहीं करते ब्रांच चेन, जबकि जो स्ट्रेट चेन होते हैं वो एफिशिएंसी ऑफ इंजन को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कहीं पर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, कहीं पर अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो हम उनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग, ठीक है। डिफाइन देखो मैं कैसे करता हूं, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज रिफॉर्मिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफॉर्मिंग। इसके अंदर से अगर कोई एक वर्ड भी स्किप करोगे ना नंबर कट जाएगा। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज रिफॉर्मिंग, व्हाट इज रिफॉर्मिंग पूछेगा। द कन्वर्जन ऑफ अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज रिफॉर्मिंग। एब्सेंस ऑफ एयर को लाजमी हाईलाइट करके लिखना है। किधर गया? ये रहा एब्सेंस ऑफ एयर, हाईलाइट करके, क्योंकि अगर एयर प्रेजेंट होगी तो कंबस्शन हो सकती है, जबकि एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो स्ट्रेट चेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रांच चेन में। देखो एग्जांपल C8H18, ये क्या है? एन ऑक्टेन। इसको कन्वर्ट करेंगे हम हीट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में बाय अ प्रोसेस नोन एज रिफॉर्मिंग। CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3H यहाँ पर CH3, ठीक हो गया? बात क्लियर है? यहाँ पर नीचे लाल में लिखना है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अगर नीचे नाम ही लिखोगे ना नंबर कट जाएगा, तो मुझे मत कहना, हाँ जी नंबर कट जाएगा, नाम लाजमी लिखना, स्ट्रक्चर साथ नाम बेहतरीन करके। और डेफिनेशन एग्जांपल देने के बाद बताना कि रिफॉर्मिंग से क्या होता है? हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल प्रोड्यूस होता है, अच्छी ऑक्टेन नंबर के कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इंक्रीज कर जाती है, क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इंक्रीज कर जाती है। और मजीद क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का जो गैसोलीन होता है नॉकिंग भी कम से कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये नॉकिंग एग्जांपल देने के बाद कुछ ना कुछ साथ एक्सप्लेनेशन लाजमी देनी है, हर सूरत देनी है, ओके। अच्छा जी, आगे मजीद बात करते हैं थोड़ी सी। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा हाउ द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी इंक्रीज्ड, हाउ द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल या हाउ द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन
कैन बी इंक्रीज। तो सबसे पहले तो उसे बताते हैं रीफॉर्मिंग, भैया रीफॉर्मिंग से की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बताना है कैटालिटिक क्रैकिंग से हम कर सकते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग अभी बताया है कैसे करते हैं। फिर उसके बाद उसको बताना कि एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन से भी कर सकते हैं। और फिर उसको बताना कि हम बाय यूजिंग एंटी नॉकिंग एजेंट से भी, एंटी नॉकिंग एजेंट्स इनका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट्स की पहले डेफिनेशन लिख लो, रोक करके रुक जाओ, डेफिनेशन लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ। दीज आर दी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मुश्किल टर्म में मैं लिख देता हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पहले देख लो। These are the organometallic compounds that are added to petroleum to avoid its preignition and knocking, to avoid its preignition and knocking are called as anti-knocking agents, are called as anti-knocking agents। लिख ली डेफिनेशन, ठीक हो गया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में समझाता हूँ क्या है। नाम से जाहिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद होगा, कोई मेटल एटम प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये एंटी नॉकिंग एजेंट की मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, कि मैं अभी आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। देखो मीथेन था, हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, लिथियम, दिस इज मिथाइल लिथियम, दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पर ये देखो जिंक कितनी वैलेंस की होती है, 2, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ C2H5 लगा दिया, C2H5 लगा दिया, ये क्या बन गया, डाइथाइल जिंक, दिस इज आल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ मेटल एटम, एक मेटल एटम से डायरेक्टली कनेक्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ आ गई। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं किसकी, एंटी नॉकिंग एजेंट्स की, एंटी नॉकिंग एजेंट्स की एग्जांपल दूं तुम्हें। देखो C2H5 4Pb लेड, इसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड नाम है इसका, ठीक है। लेड की वैलेंसी 4 होती है तो इसके साथ 4 इथाइल लगे हुए हैं, ये वो कार्बन की ग्रुप का ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड ये होते हैं ना ग्रुप, तो 4 वैलेंसी है तो इसके साथ 4 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, टेट्रा इथाइल लेड। फिर इसको लिखते हैं टेल, TEL, टेल, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक हो गया। ये एक अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है, लेकिन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करने का एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है, वो ये है कि एंटी नॉकिंग एजेंट्स जब हम डालते हैं पेट्रोल के अंदर, ऐड कर दिए, नॉकिंग तो अवॉइड हो गई, ठीक है, हमारा ये काम अचीव हो गया, लेकिन साथ क्या हो सकता है, इसकी भी थोड़ी बहुत कंबशन चल सकती है। इसी कंबशन के नतीजे में लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा इधर से, PbO, वो PbO कन्वर्ट हो सकता है, एटमोसफेयर में जा सकता है, पहले तो पोल्यूशन काज करेगा, आई डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर, ये सब काज करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है कि ये जो लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, वो मेटेलिक लेड में कन्वर्ट हो सकता है, मेटेलिक लेड, ये मेटेलिक लेड अंदर इंजन में डिपॉजिट हो सकता है, इंजन की एफिशिएंसी को खराब कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट्स को अब हमने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है, हम अब सिर्फ रीफॉर्मिंग का यूज करते हैं। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर एंटी नॉकिंग एजेंट, डिफाइन करोगे, ये एक एग्जांपल दोगे, फिर डिसएडवांटेजेस लिखोगे, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है ना, ये लिखना है डिसएडवांटेजेस, कंजूसी नहीं करनी, आधे पेज पे शॉर्ट होगा फिर 2 नंबर मिलेंगे, ओके हो गया। ये एंटी नॉकिंग एजेंट। एरोमेटाइजेशन क्या है, एरोमेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखो कि स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है उसे हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन into aromatic hydrocarbon is known as aromatization। by name short question पूछेगा how the quality of gasoline can be improved, तो ये 4 नाम लिखने हैं तुमने, ठीक है, और साथ डिफाइन भी करना है, फॉर्मूला को डिफाइन करना, कैटालिटिक क्रैकिंग का डिफाइन करना, एरोमेटाइजेशन की अभी जो डेफिनेशन बताया लिखना, एंटी नॉकिंग एजेंट्स को डिफाइन करना, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी। ये हो गया बात, क्लियर है। अच्छा एक मेन कंसेप्ट यार जो तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा, जहां भी तुम पढ़ के आ जाना ना, सारी इतनी बातें बता देते हैं जो अब मैंने बता दी हैं, लेकिन एक जो मेन चीज है ना वो कोई नहीं बताएगा तुम्हें। अच्छा यार हमने अभी बात की कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ना वो रफली बर्न करते हैं, ठीक है, और जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है स्मूथली बर्न करते हैं, ये सब बता देते हैं, ऐसे रटी रटाई लाइन सब बता देते हैं, ठीक है। क्यों क्यों पूछोगे ना क्यों ऐसे होता है, कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, बस इतनी बात, कोई रियलिटी नहीं बताएगा, मैं रियलिटी बताने लगा तुम्हें। देखो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम है छोड़ो इसका, अभी डिसाइड नहीं कर रहे। अच्छा एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है CH3H और यहाँ पर CH3 CH3, ठीक है।
कंबस्शन जब होगी, कंबस्शन के दौरान फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे कंबस्शन के दौरान, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भले प्रोड्यूस हों लेकिन होंगे जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका अगर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा तो कैसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर CH2 एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा अपना। कैसे निकलेगा यार, देख लो यार, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन भी देख लो, आज देख लो, ये देखो CH2 है, यहाँ पर H है, ठीक है। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला वो कार्बन पर डॉट की शक्ल में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। सिमिलरली यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। देखो CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये डॉट, ठीक है। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जाते हुए हाइड्रोजन लेकर के चला गया अपने साथ, इसको भी डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब अगर देखो तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप है, ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये इनको इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैसे करेंगे वो अभी बाद की बात है, ठीक है। ये भी समझ लो कि बस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, नाम ले रहा हूँ, कोर्स की किताब में इंडक्टिव इफेक्ट का लफ्ज लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इंडक्टिव इफेक्ट को समझते नहीं है, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसकी एफिशिएंसी को मीट अप करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर देखो कि कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 डोनेट करने के लिए खड़े हैं, कितने, 3 डोनेट करने के लिए। तो ये वाला फ्री रेडिकल क्या है, स्टेबल फील करेगा, क्या फील करेगा, स्टेबल फील करेगा, कुछ हद तक होगा तो अनस्टेबल फ्री रेडिकल, अनस्टेबल स्पीशीज है, कुछ हद तक स्टेबल, ये लेस स्टेबल। जो लेस स्टेबल होगा मेरे दोस्तों, ये क्या है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। जो लेस स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत हाई होगा, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। जो बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा तो क्या नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। वहीं से चार मेटालिक बॉन्ड प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज चल रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ फ्री रेडिकल स्टेबल है, इतना तेज रिएक्शन नहीं होगा जितना तेज यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नॉकिंग प्रोड्यूस होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ गई है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिख लेना बुक के ऊपर, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। तो होप सो रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग समझ में आ गई होगी तुम्हें। फिर मिलते हैं भैया अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।